अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड सफरी पाबंदियों को नरम करने के हवाले से फैसला। इंग्लैंड बोरिस जॉनसन की एक और कामयाबी, बड़ी खबर। इंग्लैंड होम ऑफिस का इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ नया अमल शुरू। इंग्लैंड हुकूमत की वीज़े में हुई अहम और तब्दीली, बड़ा फैसला। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तीन खबरों की जानिब। की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड सफरी पाबंदियों को नरम करने के हवाले से फैसला। मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए 17 मई से दर्जनों मकामात पर जाने वाले लोगों के लिए आई सफरी पाबंदियों में नरमी लाने का फैसला किया गया है, जबकि मुसाफिरों के घर जाने से पहले मुफ्त कोविड टेस्ट किट्स पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जून के आखिर तक कोरोना की शरह में कमी के तनासब से मुख्तलिफ मकामात के लिए कोरोना टेस्ट की जांच और क्वारंटाइन पॉलिसी को भी ख़त्म करने के लिए तजावीज़ ज़ेरे बहस है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अगले माह से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम मुतारिफ करवाए जाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि बरतानी अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करके कई पाबंदियों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। कोरोना बहरान के बाइस एक तवील मुद्दत बाद ये कहने के काबिल हूँ कि कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी की सूरत में लोग छुट्टियां मनाने का ख्वाब देख सकते हैं। पहली बार लोग बैरून मुल्क अपने प्यारों से मिलने या शायद गर्मियों की छुट्टियां मनाने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, मगर बरतानी अवाम को समझना होगा कि हम किसी सूरत कोरोना वायरस की मुल्क में वापसी के मुतमल नहीं हो सकते। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। मर्ज से लड़ने का ये मौसर जरिया है। इसके अलावा हालिया मामलात में इजाफे के बावजूद यूनान आइंदा माह ग्रीन लिस्ट में शामिल हो सकता है, जबकि रियासत हाय मुत्तहिद अमरीका जब्राल्टर माल्टा के बेशतर हिस्सों को सब्ज मुकाम की हैसियत हासिल है। इन ममालिक से वापस आने वाले जहाँ बड़ी हद तक वायरस से बचने लगे, वहीं वापसी पर इनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें मौजूदा दौर की बजाय सिर्फ एक कोरोना टेस्ट देना पड़ेगा। वजीर दूसरा मुल्क से बाहर जाने के लिए मुसाफिरों को मुफ्त कोविड टेस्ट किट देने पर भी गौर कर रहे हैं ताकि इनको परेशानी और मशाइल से बचाया जा सके। 17 मई को वजीर आजम बोरिस जॉनसन के गैर मुल्की सफ़र को दोबारा शुरू करने के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत बैनुल-अक़वामी सफ़र शुरू करने की तवक्का की जा रही है। वापस आने वालों को PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसकी कीमत तकरीबन 120 पाउंड है। तकरीबन 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के लिए रिहाइश, परवाज और दीगर जात की मद में तकरीबन 600 पाउंड के अखराजात आ सकते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि PCR टेस्टों की लागत कम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ते में है। टेस्टों के अखराजात को कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड बोरिस जॉनसन की एक और बड़ी कामयाबी। यूके में एक नया पोल जो है वो करवाया गया है और वो यूके के अगले वज़ीर आज़म के हवाले से लेकर पोल करवाया गया है। तो इस न्यूज़ की डिटेल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले ये वाज़िया रहे कि ये यानी कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म के हवाले से कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ एक पोल करवाया गया है। और जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो पोल करवाया गया है वो मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और यूके के वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक के दरमियान ये पोल किया गया है। तो पोल के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के हवाले से ये सामने आया है कि वो काफ़ी पसंद किए जाने वाली शख्सियत बने हैं यूके में। इसकी एक तो ख़ास वजह यह है कि कोरोना के जो उन्होंने इक़दामात किए हैं इस हवाले से उनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इसलिए ये स्पेशली वजह सामने आई है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म वो ही बने और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी वो ही बने। दूसरी जानिब ये भी सामने आया है कि पहले बोरिस जॉनसन 37 नंबर पर थे, अब वो 45% पर आ चुके हैं और पोल के मुताबिक 45% जो यूके के लोग हैं वो इनको नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और इनको पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में इनको सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है और इनको सिर्फ यूके में ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा इनके बामुकाबला जो ऋषि सुनाक हैं उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कोरोना बहरान के दौरान जो बेनिफिट्स दिए, जो भी इक़दाम किए हैं अवाम के लिए, तो इस वजह से यूके की अवाम उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। और पोल के मुताबिक ऋषि सुनाक भी नेक्स्ट यूके के वज़ीर आज़म बनने का इंतहाई उनके ज़्यादा चांसेस हैं।
तो पोल में एक बार फिर से इन 2 शख्सियात के चांसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं इंग्लैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ नया अमल शुरू। यूके होम ऑफिस की जानिब से एक नई और अहम अपडेट सामने आई है। तो तफसीलात के मुताबिक यूके होम ऑफिस इलीगल इमिग्रेंट्स का खुफिया तौर पर डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है, और ख़ासकर जो ऐसे इमिग्रेंट जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके पास कागजात वगैरह नहीं है, उनका डाटा जमा करने पर लगा हुआ है। और यूके होम ऑफिस जो रेंट वगैरह पर घर लिए जाते हैं, वहाँ से उनका डाटा जो है वो जमा कर रहा है। दूसरी जानिब जो मेडिकल हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से भी डाटा को कलेक्ट कर रहा है, और इसके साथ जहाँ पर इमिग्रेंट्स काम करते हैं या फिर बेनिफिट जहां से हासिल करते हैं, वहां से इमिग्रेंट का डाटा होम ऑफिस जमा कर रहा है। तो इस खुफिया प्लान के बारे में पता चला है, जिस पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की है और कहा है कि होम ऑफिस पहले भी ऐसे ही प्लान बना चुका है। इस तरह के स्कैंडल सामने आ चुके हैं और एक बार फिर ऐसा ही करने जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि होम ऑफिस ने इस तरह के प्लान के बारे में साइन भी किए थे कि वो इस तरह का कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे और ऐसी सूरत हाल से बचेंगे, लेकिन तमाम के बावजूद होम ऑफिस डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है। इसमें खुफिया एजेंसीज जो हैं वो भी यूके होम ऑफिस का साथ दे रही हैं, और इस जानिब से होम ऑफिस से सवाल भी पूछे गए, डिटेल भी मांगी गई, मगर होम ऑफिस ने मना कर दिया कि वो नेशनल ट्रस्ट की वजह से ये तफसीलात को जारी नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल इस बात को वाज़िया नहीं किया जा सकता कि होम ऑफिस जो इलीगल इमिग्रेंट्स का डाटा जमा कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है। तो इस पर मज़ीद जो भी डिटेल आती है वो लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत की वीज़े में हुई अहम और तब्दीली, बड़ा फैसला। यूके में PSW के बारे में अहम और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि ये प्रोग्राम 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा, तो इस प्रोग्राम में सबसे अहम चीज़ यानी कि काफ़ी नई चेंजिंग्स और अपडेट जारी हुई है। जैसा कि पहले जो वर्क परमिट जो PSW था, तो अब उससे इस ग्रेजुएट रूट में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब आप की डिग्री मुकम्मल होती है तो आप अपनी एप्लीकेशन को 1 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जो खास करके ड्रॉबैक आया है तो वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीज़े के टाइम पीरियड में अगर वो अपने स्पाउस को नहीं लेकर आते, तो फिर ऐसी सूरत में जब उनको PSW मिल जाता है, यानी कि उनको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है, तो फिर उसके बाद वो आप अपने स्पाउस को यूके में नहीं लेकर आ सकते, और सिर्फ इन 2 सालों में, यानी कि जब तक आपका PSW है तब तक नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर ही आपने अपने स्पाउस का वीज़ा लगवा लिया है, यानी कि जब तक आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है और इस टाइम पीरियड में आप अपने स्पाउस के लेके आते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। और मज़ीद आप लोग इसको PSW में भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप लोग एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे। और मज़ीद दूसरी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो आपको जो फंड्स वगैरह शो करवाने होते हैं यूके वीज़े के लिए, तो वो अब आपको PSW की ड्यूरेशन में शो नहीं करवाने पड़ेंगे। तो अब आपने सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट और जो आपका BRP कार्ड है, अगर वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं 1 जुलाई के बाद, तो फिर आप लोग आसानी के साथ एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट यूके गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड नहीं किया है। ठीक के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।